माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बबली वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त स्वस्थ बिंदास होंगे। और मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स हमेशा ऐसे ही बने रहें। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने अपना टॉपिक लिया है कि आपको मैं बताती हूँ कि आजकल की महंगाई में गुजारा करना कितना मुश्किल है। आप लोग जानते हो कि आजकल कितनी महंगाई हो रखी है। एक बार बताओ, मतलब मेन चीज़ें ले लो घर की कि आटा दाल चावल, चलो ठीक है, ये तो जो भी है ये तो लेना ही है। मगर आप लोग जानते हो कि आजकल सब्जियों के कितने भाव बढ़े हुए हैं। आप देखो, अदरक 200 रुपये किलो, लहसुन 200 रुपये किलो, बढ़िया लहसुन अगर आप लेते हो तो। टमाटर तो चलो एक टाइम था कि 200 रुपये किलो हुआ, बट उसका रेट घट गया। आलू ले लो, प्याज लो, मतलब आज की महंगाई में इंसान खाए तो क्या खाए। सिलेंडर देखो कितना महंगा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज महंगाई से बचने के कुछ आसान तरीके बताती हूँ जिससे आप कुछ अपने पैसों की बचत भी कर सकते हो और महंगाई से बच भी सकते हो। तो मैं आपको बताऊँगी कुछ चीज़ें हैं जो करके आप अपनी महंगाई में आज के समय में कुछ पैसों की अपनी सेविंग कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला उपाय है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आजकल सब्जियों में इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो सबसे पहला हम काम कर सकते हैं कि जो हम सब्जी, समझ लो आज प्याज चल रहा है 40 रुपये किलो, तो ज़रूरी नहीं है हम 2 किलो लें या 3 किलो लें। जो हम हमेशा अपने बाज़ार का हमेशा एक होता है कि हम लोग जो भी है आलू प्याज टमाटर ये चीज़ें हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं क्वांटिटी में कि हाँ भाई ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। बट आपको लग रहा है कि जो सब्ज़ी महंगी है तो आप उसको थोड़ा कम खरीदें, मतलब ज़्यादा मात्रा में ना खरीदें, थोड़ा कम मात्रा में खरीदें। अगर आप पहले 5 किलो इकट्ठा लेते थे तो उसको घटाकर आप 1 या 2 किलो ले लीजिए। क्यों? क्योंकि रेट का कुछ नहीं पता, आज भाव ज़्यादा है तो 2 दिन बाद कम भी हो सकता है। तो इससे आपके पैसों की आप खरीदोगे महंगे में और 2 दिन बाद हो जाएगा सस्ता, तो आपको अफसोस होगा कि मैंने तो इतना महंगा रेट में खरीद लिया और 5 किलो पड़ा है और आज 2 दिन बाद इसका रेट सस्ता हो गया। तो चाहे वो कोई भी सब्जी हो, आलू प्याज टमाटर, मेन चीज़ें जो आप 5 किलो खरीदते हो वो थोड़ा कम क्वांटिटी में खरीदो, जिससे आपके पैसे की बचत होगी। अगर वो सस्ता हो जाता है 2 या 3 दिन से, आपको पता है कि रेट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो आप ऐसा करके अपने पैसों को बचा सकते हो। और रह गया लहसुन अदरक या जो भी ये चीज़ें हैं, तो आप इनको वही चीज़ रखिए, आप जहाँ खरीदते थे आप ज़्यादा मात्रा में थोड़ा कम मात्रा में खरीदिए, तो जिससे आपके पैसों की कुछ सेव हो। और फ्रेंड्स, नंबर 2 तरीका है अपने, मतलब कि आपने जो लिए, आप देखो हमेशा सब्जी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो या कुछ भी किसी भी चीज़ में उन चीज़ों का यूज़ करते हो। आज हमने सब्जी का टॉपिक लिया है तो मैं सब्जी की ही बात करूँगी। तो दूसरा आप कर सकते हो कि जहाँ आप किसी भी सब्जी में, हर किसी गृहिणी की आदत बन जाती है कि अगर मैं 2 टमाटर डालती हूँ या 3 टमाटर डालती हूँ या 4 टमाटर डालती हूँ, तो उसको घटाकर आप थोड़ी सी उसकी मात्रा कम कर सकते हो। जो चीज़ महंगी है, चाहे वो टमाटर हो, मतलब प्याज हो या आलू हो, जहाँ आप लेते हो कि हाँ भाई मैं हमेशा सब्जी में दो प्याज डालती हूँ या 3 प्याज डालती हूँ या 4 प्याज डालती हूँ, उसको घटाकर आप 1 कर सकते हो। थोड़े समय की बात होती है, फिर आपको पता है कि ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है, या कोई भी मात्रा है तो आप उसको खाने में जिस हिसाब से डालते हो, जब उसके रेट सस्ते होते हैं तो हर किसी का, मेरे साथ तो होता ही होता है, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। जो मेरे ऊपर होता है वही मैं आप लोगों का लेके चल रही हूँ कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है, चाहे वो कुछ भी ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, तो मैं उसको डालने से पहले नहीं सोचती क्योंकि इतनी महंगी नहीं है। बट जब वो चीज़ महंगी आ रही होती है तो मैं उसको डालने से पहले एक बार ज़रूर सोचती हूँ कि जहाँ मैं 3 टमाटर डालती थी सब्जी में, अब मैं 1.5 टमाटर डालूंगी या फिर 1 टमाटर डालूंगी। और हाँ, जब लगता है कि भाई किसी सब्जी में डालना है तो डालो, बट जहाँ हमारा चल जाए, कभी हम मैगी बनाते हैं उसमें 2-2 टमाटर डाल देते हैं, बट हमें लग रहा है कि अभी टमाटर महंगा है या प्याज महंगा है, तो हम उसे घटाकर 1 भी कर सकते हैं। अपना स्वाद भी आएगा, अपना खाना भी पकेगा, और थोड़ी सी मात्रा कम करने से हमारी जो सब्ज़ी हमने खरीदी है कि आने वाले 4 दिन में अगर हमारा आधा किलो टमाटर ख़त्म होगा तो वो हमारा 6 दिन में ख़त्म होगा। आई मीन 2-4 दिन, हमारा 2-3 दिन ऊपर ही चलेगा। तो ये भी हमारे बचत का सबसे बड़ा, हमारी बचत होगी। तो और तीसरा मैं आपको बताती हूँ सेविंग करने का, कि जहाँ आप देखते हो कि अगर आपके घर में स्टोर करने की कोई जगह है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो लोग हैं, हर घर में सब्जी रोटी बनती है, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई सा भी हो, मीडियम बंदा हो। अगर किसी के घर में स्टोर करने की जगह नहीं है, जैसे फ्रिज या कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा कम मात्रा में बनाएं, जिसको आप उसे खाकर उसी वक्त ख़त्म कर दें। क्योंकि जो चीज़ महंगी आ रही है उससे आप कोई चीज़ बनाते हो, कोई भी पकवान बनाते हो और वो बच जाता है और वो ख़राब हो जाता है,
तो बड़ा दुख होता है कि इतनी महंगी सब्जी आ रही है, इतनी मुश्किल से ये बनाया और वो भी ख़राब हो गया। तो आप ऐसा भी करके अपने पैसे की सेविंग कर सकते हो कि मतलब ज़्यादा मात्रा में बनाने की बजाय थोड़ा कम मात्रा में बनाओ। कम बनेगा, अगर कम पड़ेगा मतलब अपने हिसाब से बनाओ, बट थोड़ा सा उसको बचत करने की कोशिश करें। तो माय डियर फ्रेंड, चौथा जो तरीका है वो मेरा ये है सब्जियों को लेकर कि जब आपको पता है कोई सब्ज़ी अगर महंगी चल रही है तो 2 पैसे की बचत के लिए अगर कोई बाज़ार में, मार्केट में या कहीं पर भी आपको जैसे समझ लो टमाटर ही था 200 रुपये किलो चल रहा था, और कहीं पर अगर हमें लगता है कि कोई हमें 150 रुपये किलो या 160 रुपये किलो दे रहा है, बट वो टमाटर थोड़ा सा मतलब अच्छे टमाटर की क्वालिटी से फ़र्क है उसके अंदर, तो वो चीज़ ना खरीदें। चाहे अगर महंगा आइटम आ रहा है, कुछ भी है, चाहे वो टमाटर है, प्याज है, या कुछ भी सब्ज़ी है, या अदरक है, या कुछ भी है, तो ये ना सोचें कि अगर ये मुझे 10-20 रुपये सस्ता मिल रहा है तो मैं ये खरीद लूँ। क्योंकि आप अगर सस्ते के चक्कर में पड़ोगे तो आप 10-20 रुपये के लालच में सस्ता खरीद लोगे, ज़्यादा खरीद लोगे, मगर वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, वो मतलब समय से पहले ख़राब हो जाएगा, तो आपको उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप कोई चीज़ अगर महंगी खरीदते हो, अगर कोई चीज़ सस्ती चल रही है फिर खरीदते हो तो कोई बात नहीं, बट कोई आइटम अगर ज़्यादा महंगा चल रहा है और उसको 2 पैसे की बचत की वजह से आप थोड़ा सस्ते में खरीदते हो तो उसको ना खरीदें, बल्कि जो महंगा चल रहा है अच्छी क्वालिटी देखकर ही खरीदें। क्योंकि एक तो महंगाई है, महंगा मिल रहा है, और अगर ज़्यादा समय तक आप उसे स्टोर भी ना कर पाओ तो उसमें भी आपका नुकसान है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई चीज़ महंगी चल रही है तो थोड़ा सा अच्छी ही क्वालिटी का खरीदें, मतलब थोड़ा ख़राब क्वालिटी का ना खरीदें। और नंबर 5 दोस्तों, जो भी सब्जी चल रही है सीज़न की उसको अच्छी क्वालिटी और अच्छे देखकर ही खरीदें, कि मतलब और ताज़ी ही खरीदें। कभी भी बासी रखी हुई या ज़्यादा दिनों की सब्ज़ी को ना खरीदें, क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे, वहाँ पर भी आपका पैसा बर्बाद होगा। इसलिए ताज़ी और फ्रेश सब्जियाँ देखकर ही अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी खरीदें। तो इस तरीके से आज सब आप लोग सब्जियों में कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कर कर आप अपनी सब्जियों से भी अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। और तो ये हमारे घर का और खाने का, रसोई का सबसे मेन चीज़ है सब्जियां, जिन सब्जियों में हम कुछ इस तरीके की बातों को ध्यान रखकर अपने पैसों की सेविंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आइडिया और मेरा तरीका अच्छा लगा हो या मेरे टिप्स अच्छे लगे हो माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर गलत लगा हो तो भी कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे बताऊंगी कि आप किन चीज़ों से बचत करके अपने आज की महंगाई में अपनी कुछ सेविंग कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।